नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अकबर इमाम। मैं आप सभी को ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें हमारे देश के अधिकतर युवाओं और बच्चों को बर्बाद कर रखा है। जी हां, आज हम आप सभी को नशे के हर पहलू से अवगत कराने जा रहे हैं। भारत में यह जहर बिल्कुल हवा के भांति फैल रहा है। इस न्यूज़ के द्वारा हमारे साथ जुड़ी हैं बहुत ही फेमस मनोचिकित्सक डॉक्टर बिंदा सिंह जी, जिनकी बहुत सारी आर्टिकल देश के बहुत सारे अखबारों में छपती रहती हैं, जिनसे बहुत सारे लोग रूबरू होते रहते हैं। आज मैं इनके साथ नशा मुक्ति पर बात करूंगा और इनसे जानना चाहूँगा कि हमारे युवा और बच्चों जो नशे की गिरफ्त में हैं, जा रहे हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। आज मैं मैडम से ये पूछूंगा कि नशा निषेध दिवस में आप युवाओं को क्या संदेश देंगी। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है और आज के समय में अगर आप बात करें तो पूरे विश्व में किशोर से लेके आपके युवा, बुजुर्ग, इवन की स्त्री और पुरुष किसी न किसी नशे में लिप्त हैं, जो बहुत ही दुखद और भयावह स्थिति पैदा करती है। युवाओं के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो युवा वर्ग है, नशा एक सामाजिक अवरोध है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से हर तरह से व्यक्ति को ख़त्म कर देता है। अगर हम बात करें नशा की तो गांधी जी ने भी कहा कि नशा एक सफ़ेद जहर है जो धीरे धीरे व्यक्ति को ख़त्म कर देता है। आप बात करें अगर फसल की तो फसल में अगर एक कीड़ा लग जाए तो पूरी की पूरी फसल ख़त्म हो जाती है। और घर में अगर एक व्यक्ति नशे का सेवन करता है तो आने वाली पीढ़ी, उनकी करीब करीब नस्ल ही ख़त्म हो जाती है। तो आज युवाओं को ये कहना चाहेंगे कि युवा वर्ग जो कल के भविष्य हैं, उन पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। उनसे हमारा एक समाज, एक राष्ट्र एक सही दिशा में जाने वाला होता है। और युवा अगर नशे में लिप्त होंगे तो हम किस तरह के समाज की कल्पना करेंगे। तो आज ज़रूरत है बच्चों को आगाह करने की, सतर्क करने की और लोगों को जागरूक करने के लिए कि नशा का सेवन बिल्कुल ना करें, नशे को कहें ना, और किसी भी तरह का नशा, किसी भी नशे का विकल्प ना खोजें। ज़िंदगी को चुनें, नशे को नहीं। मैम, आपने बहुत अच्छी बात कहा, लेकिन नशा युवाओं के साथ साथ अक्सर अब देखा जा रहा है बच्चों में। जो छोटे छोटे बच्चे जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे हैं, जो चेक पोस्ट के पास देखे जाते हैं, जो ट्रैफिक चेक पोस्ट के पास, वो लोग छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, नशा का सेवन कर रहे हैं, तरह तरह का वो ऐसा सेवन कर रहे हैं, जो ऐसा नशा कर रहे हैं जो बहुत ही ख़तरनाक होता है। जैसे सॉल्यूशन हुआ, क्या क्या वो लोग सब नशा करते हैं। उनको कैसे बचाया जाए मैम? ये तो सबसे बड़ी बात है, बच्चों को बचाना सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं स्लम एरिया से आते हैं, उनके माँ बाप भी नशे का सेवन करते हैं, बच्चों को सही दिशा नहीं देते हैं। बच्चों की परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि वो रास्ते पे आते हैं, छोटे छोटे दुकानों में काम करते हैं और वहाँ अपने दोस्तों से सीख लेते हैं कि ये नशा का सेवन करो और इससे बहुत अच्छा फील करोगे। जैसे आपने कहा सॉल्यूशन है, बहुत सी छोटी छोटी गांजा भांग भी आजकल बच्चे लेने लगे हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन जो पीते हैं, क्या सुलेशन कहते हैं उसे, सुलेशन जो पीते हैं वो बहुत ख़तरनाक होती है, मतलब उनकी जानलेवा होती है। वो किडनी, लीवर सारा उनको डैमेज करता है। उनको कैसे रोका जाए? देखिए, इसके लिए तो उसके माता पिता को ज़रूर कहेंगे कि माता, वो तो लावारिस है मैम, उन लोग तो बोलते हैं हमारे कोई माता पिता नहीं। देखिए, तो हमारा समाज भी तो है ना, हम भी तो है ना। क्या हम लोग जो इतने सारे एनजीओ हैं जो काम कर रहे हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सरकार की नहीं है? अगर ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं, बाल सुधार गृह है, वहाँ डालें, उन बच्चों को पढ़ने की आदत डालें। बच्चों को तो हम कहते हैं कि बच्चे एक फूल होते हैं, आप उनको जैसा चाहे एक
पौधे को लगाते हैं और पौधे में जितना पानी डालते हैं पौधा उतना ही खिलता है। बच्चे वही हैं और उन बच्चों को आप ले जाएं, सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है। हम सब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर हैं, वो जाएं, बच्चों की तलाश करें, बच्चों को ले जाएं, उनको रिहैब कराएं, उनको पढ़ाने के लिए स्कूल भेजें। क्यों नहीं बच्चे समझ जाएंगे? बच्चे के साथ बच्चियों को देखा गया है मैम कि बच्चियां इस चीज़ में लिप्त होती जा रही हैं, बहुत अफसोसनाक है। बिल्कुल दुखद है और उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। लोग उनके साथ नशा करा के कुछ गलत भी कर सकते हैं, पर अगर हम समाज की बात कर रहे हैं तो हम सबको आगे आना होगा। और सिर्फ हम बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े बड़े अस्पतालों की बात ना करके इन बच्चों की तरफ हमारा ध्यान खुद को आकर्षित करना है। और हम तो कहेंगे सरकार भी थोड़ा इस पे अपना ध्यान दे कि आखिर ये बच्चे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या इनके लिए कोई जगह नहीं है? इतना बाल सुधार गृह की बात होती है, इतना अपना घर की बात होती है, उन बच्चों को ले जाएं। और हमने कुछ बच्चों को देखा भी कि आज के डेट में वो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों ने उनको गोद भी लिया और ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सब आगे नहीं आएंगे, हम सब उनके बारे में नहीं सोचेंगे, कैसे होगा? क्योंकि वो बच्चे तो बेचारे घर जाते हैं, वहाँ भी उनके माता पिता मारपीट करते होते हैं, नशा करते होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि सही क्या गलत क्या। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी है और हमें इसको समझना होगा। नशा से युवाओं को कैसे बचा जाए मैम, उनको क्या संदेश देंगी मैम? देखिए, नशा तो किसी भी तरह से नशा ही होता है, बहुत ही खतरनाक होता है और किसी भी नशा का कोई विकल्प नहीं होता है। और नशा से सच पूछिए तो शारीरिक और मानसिक बीमारी होती है। जैसे आप गांजा की बात, वो कहते हैं कि हम एडिक्ट हो चुके हैं, हम मर जाएंगे, नहीं लेंगे तो हम उसके बगैर नहीं, तो आखिर उनको कैसे बचाया जाए? देखिए, जो नशा करते हैं ना, कोई भी चीज़, जिस चीज़ की अति होती है, मान लो आप नशा लेते हैं तो नशा लेते लेते एक स्थिति ऐसी आती है कि आप नशा के बिना नहीं रह सकते हैं। उसके लिए आप चोरी भी करेंगे, घर में डाका भी डालेंगे, माँ बाप को मारेंगे भी और नशा के लिए कहीं ना कहीं से पैसे का इंतज़ाम करके चले जाएंगे। खास करके दोस्तों में होता है, किशोर दिग्भ्रमित हो जाते हैं दोस्तों से। मान लो उनकी पढ़ाई में अच्छा नहीं किया, रिज़ल्ट अच्छे नहीं हुए, जो नौकरी नहीं मिल रही है, प्रेमिका ने छोड़ दिया, प्रेमी ने छोड़ दिया, डिप्रेशन में चले गए। उनको लगता है कि नशा एक ऐसी चीज़ है जिससे वो बढ़ जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। सरकार भी तो बहुत कोशिश किया, उसने शराबबंदी किया है, लेकिन शराबबंदी के बावजूद लोग शराब पी रहे हैं, लोग इसमें लिप्त हैं। वो सरकार को हमेशा हम दोष कैसे दे सकते हैं? अगर सरकार ने नशा बंद कराया तो आज बहुत से घरों में 2 टाइम का खाना तो बन रहा है, पत्नी को मारपीट तो नहीं हो रही है, बच्चे शांति से पढ़ाई तो कर रहे हैं। हम इसे नकारात्मक रूप से ना लें। हाँ, अगर आप नशा ले रहे हैं तो उसका इलाज चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बंदा अगर नशा लेने लगता है, एडिक्शन में आ जाता है, उसको लत लग जाती है, हम मारेंगे पीटेंगे तो और ख़राब हो जाएगा। उसको समुचित इलाज की ज़रूरत होती है, उसका ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट का बहुत सा तरीका है। एक पारिवारिक सहयोग होगा, डॉक्टर से, दवा से विड्रॉल। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जब बहुत नशा लेते हैं तो उनको बेचैनी होती है छोड़ने में, तो उस बेचैनी को कम करने के लिए विड्रॉल को सिम्टम कहते हैं। जब आप कोई भी चीज़, आप चाय पीजिए ना, अगर आपको चाय नहीं मिलती है तो आप बेचैन हो जाते हैं, और नशा तो नशा ही होता है। ऐसे में उनको दवा की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन में है तो रिहैब की ज़रूरत होती है, परिवार के सपोर्ट की ज़रूरत, उन्हें कुछ काम दीजिए, उनको एंगेज कीजिए। और अगर आप वो दवा के साथ साथ अगर वो छोड़ते हैं तो उनको सपोर्ट दीजिए, समाज दे, परिवार दे, उनको किसी काम में इन्वॉल्व करे, तो रिलैप्स भी नहीं करेंगे और ज़िंदगी भी अच्छा से जीने लगेंगे। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है निकालने का। हम सिर्फ ये कह के कि वो नशेड़ी हो गया है, नशेड़ी से आप घृणा मत करें, नशा से करें, क्योंकि नशा की आदत हमने, समाज ने, दोस्तों ने, परिस्थितियों ने लगाई है, तो हमारा दायित्व बनता है मुझसे निकालने में सहयोग करें। अपना परिचय देंगी? क्या मेरा नाम डॉक्टर बिंदा है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, यही परिचय है। और आपके बच्चों से यही कहना है कि नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप बिना नशा के अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं, और नशे में तो आप जी ही नहीं सकते हैं क्योंकि आप अपने आपे में नहीं होते हैं। और बहुत से नशा होते हैं जैसे गांजा, भांग, कोरेक्स, स्मैक,
कुछ नशा आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देता है, आप डिल्यूजन में चले जाते हैं, हालुसिनेशन में चले जाते हैं, आप डरे हुए होते हैं, आप सोसाइटी से कट जाते हैं, माँ बाप आपको छोड़ देते हैं, आपकी ज़िंदगी जो जीनी चाहिए तो वो शुरू में ही ख़त्म हो जाती है। तो क्यों ना हम नशे को हमेशा के लिए अपने पास से दूर कर दें। और समाज परिवार का दायित्व ये होता है कि अगर आपके घर में किसी बच्चे को नशे की आदत हो गई है, आपको पता चल गया है, तो आप उसको मारें पीटे नहीं, आप उसके साथ बैठें और खुद सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुद को एक रोल मॉडल बनाएं। आपके घर में ना कोई नशा ले और ना किसी बच्चे को नशा लेने दे। आप एक स्वस्थ और एकदम संतुलित समाज जिसकी हम कल्पना करते हैं उसमें हम जिएंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी उसमें आनंद लेगी। इसलिए नशा को हमेशा बाय करना है और ज़िंदगी को हाय करना है। हम सभी देश का भविष्य हैं। हमें नशे जैसी चीज़ों को एक शौक के रूप में भी प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। हमें जितना हो सके इससे दूर ही रहना चाहिए और ज़्यादातर युवाओं को जागरूक करना चाहिए। अगर हमें एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है तो हमें नशे जैसी चीज़ों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। अगर आपको नशा मुक्ति पर डॉक्टर बिंदा सिंह जी का सुझाव पसंद आया हो तो आप इसे अपने मित्रों के साथ साझा कर उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें जानकारी दे सकते हैं, उन्हें अवेयर कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि ये कितनी बुरी चीज़ होती है और कितनी गलत चीज़ होती है, जिसकी आगे चल कर के ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो डॉक्टर बिंदा सिंह जी ने बहुत सारी जानकारियां साझा की है, लोगों को बताया है कि कैसे नशा मुक्ति से, नशे के रोग से बचा जा सके। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ मैं हूं अकबर इमाम। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।